हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सक्सेस ट्रेंडर। हम आ गए एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है और उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने दे रखा है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन। तो हम आ चुके हैं एक सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के साथ में, जो कि मैंने भी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दिया। तो मेरे हिसाब से कैसा पेपर रहा और क्या डिफिकल्टी लेवल थी, कैसा पेपर रहा था, और प्रैक्टिस आपने अगर की है तो आप भी देखे होगे यार, इतने सारे प्रैक्टिसेस के बाद से जैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और जैसे ही पेपर हमारे सामने आ रहा है, तो देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये बन जा रही है कि हम उसे कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर क्वेश्चंस को हम कितना टच कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार गुड अटेम्प्ट्स के बारे में, मेरे अटेम्प्ट कितने हुए उसके बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाना चाहिए और पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स बिगिन द वीडियो। चलिए, तो बात करिए अगर हम लेवल की, तो पेपर का लेवल कैसा होने वाला था। तो पेपर का लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल मैं कह सकता हूँ। और खासकर मैं जीए की बात करूँ, जीए वाले तो ऐसा सोच के रखा हुआ है कि यार जब जितना तुम पढ़ के आने वाले हो उससे तो हम हट के पूछने ही वाले हैं। मतलब क्या ही बताया जाए, अल्ट्रा लेवल के पेपर्स आ रहे हैं फिलहाल जीए के, जो भी एग्जाम बीत चुके हैं। जैसे एसबीआई का भी जो क्लर्क का मेंस हो चुका है, उसमें भी आरआरबी पीओ का जो स्केल 1 का जो एग्जाम हो रखा था, उसमें भी जीए का जो लेवल है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है यार। चलिए, हिंदी की बात करें, मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया था, इंग्लिश भी अटैम्प्ट किया था। सॉरी, इंग्लिश अटैम्प्ट नहीं किया था, हिंदी अटैम्प्ट किया था। तो दोनों की पेपर मैंने एनालिसिस देखा था, एक आध दो और। तो इसमें मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो हिंदी का पेपर दिया था, मेरे हिसाब से वो मॉडरेट लेवल का पेपर था इस बार, अच्छे खासे हिंदी, जबकि ऐसा हमेशा से हिंदी में पूछा नहीं आता है, लेकिन फिर भी अच्छा था, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी कुछ ऐसा ही मेरे को लगा था कि मॉडरेट, शायद से मॉडरेट लेवल का ही इंग्लिश पूछ रहा है, इस बार भी पूछा था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग डुएबल था। हाँ, लेंदी इसलिए था थोड़े बहुत, एक आध दो, जैसे हाँ मेरे शिफ्ट में आया हुआ था, मैं फर्स्ट शिफ्ट से एग्जाम दिया था। तो मेरे शिफ्ट में एक मशीन इनपुट आया हुआ था जो कि अच्छे लेवल का था, मेरे से वो बना नहीं एक्चुअली। आज जिससे बन गया होगा उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके 5 नंबर बन गए होंगे। चलिए, तो रीजनिंग को भी मैं मॉडरेट में ही डालूंगा। मैथ्स भी बहुत अच्छा था, तो इसको इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट ही कह सकते हो, उसमें वो नहीं है। बाकी कंप्यूटर तो हाँ इजी टू मॉडरेट इसको मैं कह सकता हूँ। जी ये तो भैया मॉडरेट टू हार्ड लेवल में कहना चाहूँगा। ओवरऑल जो पेपर का लेवल था यार, मेरे को मॉडरेट पेपर लगा था। मॉडरेट मॉडरेट मीन्स ये होता है कि मॉडरेट मतलब अच्छे लेवल का पेपर। अच्छे लेवल बोले तो डुएबल तो होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा हुआ। तो काफ़ी आप प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आप उसे टच कर पाओगे। अटेम्प्ट्स की बात करें तो हमारे हिंदी सेक्शन में जितने अटेम्प्ट्स आप हो सकते थे, जैसे 22 से 25 मैंने करके रखा हुआ था। मेरा जो अटेम्प्ट था पर्सनली, वो हिंदी में 33 का अटेम्प्ट था। तो 33 मैंने करके रखा था। 22 से 25 जो गुड अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 22 करके आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, या फिर 25 करके आओगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है यार, मैं 22-25 इसलिए लेके चलता हूँ कि हो सकता है आपका एक आध 2-3 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग भी हो जा रहे हैं तो वो मेंटेन कर ले रहा है। इस वजह से लगभग में मैं एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिखता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ये। हो सकता है कि आप 18 करके आए हो, 17 करके आए हो, या फिर 19 करके आए हो और एक्यूरेसी आपकी 100% की हो। मेरे जो हिंदी के अटैम्प्ट थे वो 33 के थे, और मेरा जो एक्यूरेसी था वो जरूरी नहीं 100%। हो सकता है एक आध दो जल्दीबाजी में, या फिर पार्ट ऑफ वो एग्जाम का प्रेशर जो होता है आपके ऊपर, उसकी वजह से एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यार, ऑब्वियस सी बात ही है। बाकी मैंने इंग्लिश तो अटैम्प्ट नहीं किया था, हिंदी मैंने अटैम्प्ट किया था, इसलिए इंग्लिश को तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों से बात किया था तो उन्होंने बस वही बताया था 25 के 30 में होना चाहिए था, लगभग उनका हुआ भी है कुछ लोगों का। बाकी रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग तो अटैम्प्ट करने वाला था, तो 28 से 30 के बीच में इसका गुड अटैम्प्ट होना चाहिए, +-2 आप ऊपर नीचे ले सकते हो। ओके, बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में लगभग 23 से 27 तक आप टच कर सकते थे मैथ्स में आप इजीली, ठीक है। 23-27 आप कर सकते थे, क्योंकि हाँ इजी टू मॉडरेट लेवल में कह सकता था मैथ का, क्योंकि डुएबल था, थोड़ा सा ट्रिकी और कन्फ्यूजन से भरा हुआ मैथ्स हमेशा की तरह। और हमारे अगले जो सरताज थे वो कंप्यूटर महाराज थे। कंप्यूटर महाराज की जो हमेशा से पूछती है जिस तरह के क्वेश्चंस, लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस इस बार भी बने थे। थोड़े से आरआरबी जो पीओ का जो मेंस हुआ था उससे थोड़ा सा लेवल सा नीचे से डाउन था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो पीओ है तो हल्का सा उसका लेवल अच्छा होगा, और क्लर्क में हल्का सा लेवल थोड़ा सा डाउन कर दिया गया था कंप्यूटर में। बात करें जीए का, तो जीए का भैया मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे को ऐसा पर्सनली लगा था, या फिर हो सकता है वो क्वेश्चंस वगैरह छूट गए थे इसलिए मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जीए जो था वो ऑफिसर मेंस का जो मैंने एग्जाम दे रखा था उससे थोड़ा सा मेरे को टफ पड़ा जीए, या फिर कहो उसी लेवल का। और ये हमेशा से हो गया भैया, जीए आप जितना तैयार करके जाओगे आपकी, मतलब जीए वाले भैया क्या ही बताया, अलग लेवल पे खेलते हैं। और लगभग गुड अटैम्प्ट आपका 11 से 14 के बीच में हो तो एक्यूरेसी भी अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। चलिए, मेरे अटैम्प्ट जो थे वो हिंदी में 33 के थे, रीजनिंग में मेरे 32 के अटैम्प्ट थे,
ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो मैंने दे नहीं रखा था। बाकी बाकी मैथ्स में जो मेरे अटैम्प्ट थे वो 25 के थे। जनरल अवेयरनेस में जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो 24 के अटैम्प्ट हैं जनरल अवेयरनेस में। हाँ, मैंने टच किया था क्वेश्चंस को। अब देखो इसमें से हो सकता है दो तीन मेरा कन्फ्यूजन था उसमें, मेरे को मतलब डाउट्स आ रहे थे थोड़े बहुत, लेकिन मैंने कहा भैया देखा जाएगा जो भी होगा। कंप्यूटर में मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो 29 के, हाँ जी 29 के अटैम्प्ट है, क्योंकि कंप्यूटर एक डुएबल था यार, ऐसा कुछ बुरा नहीं था। ओवरऑल जो अटैम्प्ट मेरा हुआ था 144 का, सॉरी 124 142 का अटैम्प्ट रहा है। आपका जो गुड अटैम्प्ट होना चाहिए वो लगभग मैं बता दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो तो आप कम में भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हो। मैं गुड अटैम्प्ट आपके सामने लिख चुका हूँ। इस समय 112 से लेकर के 125 के बीच में अगर आप कर रहे हो, हाँ +-2 ऊपर नीचे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो सेकंड जो शिफ्ट हुआ था हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस का, वो कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट के, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया था। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हो रखा था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो अच्छे लेवल का हुआ था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट से मतलब थोड़ा सा टफ हो। और ये जो मैं गुड अटेम्प्ट में बताया हूँ, ये दोनों शिफ्ट का लगभग से मिक्स करके मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का मेरा अटैम्प्ट है। सेकंड शिफ्ट में आपके कैसे अटैम्प्ट हैं और आपके हिसाब से मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है, जरूर से बताना। और टॉपिक्स एक बार से जरूर कमेंट में बताना कि यार आपकी शिफ्ट में कौन से पूछे गए थे। मैंने फर्स्ट शिफ्ट में दे रखा था, तो रीजनिंग में देख रहे हो पैरेलल रो अरेंजमेंट से 14 लोगों का एक अरेंजमेंट था पैरेलल रो का, 5 क्वेश्चन बने हुए थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, जो कि सारे 10 बंदे जो थे वो अंदर के इन साइड में ही फेस कर रहे थे, ठीक है। बाकी मंथ और डेट बेस पजल था, एक सिटी वेरिएबल एक था सिटी के लिए, तो उससे 5 क्वेश्चन बने हुए थे। डेजिग्नेशन बेस पजल था, ये क्या है, ई छूट गया, गजब बेइज्जती है भैया। चलिए, डेजिग्नेशन बेस पजल था, 11 पर्सन थे, उनके कुछ पोस्ट वगैरह दिए गए थे, उस हिसाब से उनको अरेंज करना था। 5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी तो एज इट इज जो हमेशा पूछा जाता है। डायरेक्शन एंड सेंस से 3 क्वेश्चन था। ये डायरेक्शन एंड सेंस का अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था, क्योंकि शायद से ए और बी 2 पर्सन थे और 2 अलग अलग पाथ को चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक यहाँ जा रहा है ऐसा ऐसा करके, मतलब जो नॉर्मल से आता है उससे थोड़ा सा हट के 2% 2 डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए, लिटरेचर बेस था, ऑर्डर एंड रैंकिंग का 1 नंबर। सिलॉक से 4 क्वेश्चन बने हुए थे। इनइक्वालिटी के 5, मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन। ये मेरे से नहीं बना था गुरु, ये अच्छे लेवल का इनपुट आउटपुट आ गया था। एक्चुअली लेटर्स एंड नंबर्स का नहीं था वो, एक्चुअली केवल लेटर्स का ही था, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऑर्डर पे क्या था। या फिर अगर आपको आपके शिफ्ट में ये आप फर्स्ट शिफ्ट में दिए हो, अगर आपसे बन गया है तो एक बार से मेरे को कमेंट में बताना कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा था। मेरे को वो उतना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया। मैथ्स में देखो, मैथ्स तो हमेशा से हमारे डीआई से भरी रहती है। इस बार डीआई से हमारे 16 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे गुरु। टेबुलर डीआई से 5 क्वेश्चन, कैसलेट से 5 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ से 6 क्वेश्चन, बाकी क्वाड्रेटिक से 5, अरिथमेटिक से 14, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे हमारे। तो मैथ्स ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डीआई में हल्का सा कैलकुलेशन, जानते हो यार मेंस का एग्जामिनेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैलकुलेटिव होनी ही होनी है। चलिए, बात करें कंप्यूटर की, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं है कि क्या क्या मेरे से पूछा गया था। 40 क्वेश्चन तो याद करके आना पॉसिबल नहीं है ना किसी के लिए, तो थोड़े बहुत जो याद आए वही मैंने लिख लिया है। MS ऑफिस शॉर्टकट कीज़ के बारे में कुछ एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाइनरी टू डेसिमल बनाने के लिए एक आध दो क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बने हुए थे। मैक एड्रेस एंड कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में कुछ एक आध दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में पूछी गई थी। और कुछ बच्चे ये भी कमेंट में पूछते हैं, या फिर कई लोग के ऐसा भी क्वेरी होती है कि भैया हमारे पास कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, मतलब कि कोई सर्टिफिकेट मैंने बनवा के नहीं रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस ट्रिक कर देना है कि हाँ भैया मैंने कंप्यूटर थोड़ा बहुत ऑपरेट कर लेता हूँ। आप वहाँ पे करोगे, आपसे डिग्री नहीं मांगी जाएगी। हाँ, अगर नहीं मतलब किया है तब तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, अगर नहीं किया है तो भी कोई इशू नहीं है, उसमें आप चल जाएगा आपका काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपके पास डिग्री हो या ना हो। फिलहाल CCC जिसने किया है उसके लिए बेस्ट है, CCC बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप किए हो तो आप बहुत ही अच्छा है। और DCA मैंने पर्सनली DCA कर रखा है कंप्यूटर में, तो इस वजह से वो ये सब डिग्री चल जाएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप कंप्यूटर बस ऑपरेट करना जानते हो, दैट्स इनफ फॉर यू, ओके। नाउ कॉमन जीए में थोड़े बहुत एक आध दो फुल फॉर्म्स देखने को मिले थे। एक OPC का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया, ये मैं छोड़ दिया था OPC क्या था। बाकी प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्वेश्चन बना हुआ था, ग्लोबल लाइव इंडेक्स से क्वेश्चन बना हुआ था, और CA एक्ट के बारे में पूछा गया था। CA एक्ट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो होता है, उससे पूछा गया था। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा गया था, उससे एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। और शायद से ओलंपिक से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। अपने अब मेन टॉपिक में हम आते हैं कि हमारा आरआरबी क्लर्क मींस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है वो कितना होने वाला है और कितना तक जाने वाला है।
तो हर साल की बात है, इस साल भी पेपर अच्छे लेवल का आए हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कट ऑफ जो बनेगा वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई तो जाने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार से कमेंट करके ज़रूर से बता देना यार कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आपके हिसाब से आपका जो अटैम्प्ट है वो एक बार से कमेंट करके ज़रूर से बताना यार कि आपके अटैम्प्ट कितने हैं और आप कौन से शिफ्ट से बिलोंग करते हो, स्टेट से कौन से बिलोंग करते हो। फिलहाल जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो जनरल की कट ऑफ मैं बताऊँगा जनरल की, यूपी स्टेट से, ठीक है। यूपी स्टेट में लगभग बहुत ज़्यादा अगर मैक्सिमम कट ऑफ गया तो 82, और आप जानते हो कि यूपी वन ऑफ द हाई कट ऑफ में एक जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा यूपी से आता है, लेकिन हाँ कुछ हाई कट ऑफ्स में यूपी का नाम आता है, ठीक है, जहाँ पे आप हाई कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपकी कट ऑफ या तो इसके नियर अबाउट रहने वाली है या इससे थोड़ा सा कम होने वाली है। इससे ऊपर कट ऑफ आप बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ गया तो 85 86, उससे ऊपर कट ऑफ आपका जाने वाला नहीं है आरआरबी क्लर्क मेंस का, क्योंकि पेपर जो सेकंड शिफ्ट का था वो काफ़ी अच्छा था, बढ़िया पेपर। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो थी उसकी थोड़ी सी हाई थी इन कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। तो ये सब हमारा जो कट ऑफ बन के आने वाला है लगभग 75 टू 82। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार फिर से मैं इस चीज़ को दोबारा से बोलना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक बार से आपका क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार से कमेंट करके ज़रूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार से जल्दी से थम्स अप वाले बटन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो लाइक हो जाने वाली, और चैनल पे पहली बार आया हो तो एक बार से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि अगर आप चाहते हो रीजनिंग में 35 टू 35 अटैम्प्ट करना, मतलब 35 टू 35 इन द सेंस कि आप प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस में एक आध दो क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो भी वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ लेकिन इतना है कि पजल में आप पजल्स अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप एकदम बिल्कुल राइट चैनल पे हो, सक्सेस सेंटर पे। यहाँ पे जो डेली क्लासेस हमारी चलती रहती हैं उसकी वजह से आप ऐसा कोई पजल नहीं पाओगे। और यहाँ पे जो मैंने रीजनिंग में बताया ना, डेजिग्नेशन पजल, जस्ट एक दिन पहले मैम ने वो क्वेश्चन करा के रखा हुआ था, मेंस के एक दिन पहले ऋचा मैम ने वो क्वेश्चन कराया हुआ था, सेम लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन था। मतलब उसमें कुछ नंबर से खेला गया या फिर कुछ आदमियों का नाम चेंज हो गए थे, बाकी तो भैया सेम टू सेम क्वेश्चन था वो डेजिग्नेशन पजल जो भी था, और वो मेंस में आया हुआ था। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि एक दिन पहले मैम ने बताया और वो क्वेश्चन संयोग से आ भी गया था। तो इस लेवल के, क्योंकि मैम जो है पढ़ाती हैं ऑलरेडी वो एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर स्केल 1 है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो इस वजह से उनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो इसलिए उसका एक फ़ायदा उठाओ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो जल्दी से, देर किस बात की, फटाक से सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल पे जरूर से सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए कीप स्टडी।